नमस्कार दोस्तों। आज हम फिजिक्स इन एक्शन के इस खास वर्चुअल लैब सेशन में कुछ दिलचस्प चीजें देखने वाले हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि हमारे घर में जो बिजली और रोशनी है वो आखिर काम कैसे करती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे का विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं अपनी वर्चुअल लैब में। हम सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। तो लैब में आ गए हैं और हमारा पहला स्टेशन है हमारा इलेक्ट्रिकल टूल किट। यहाँ हम सबसे जरूरी औजार से मिलेंगे। ये है मल्टीमीटर। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डिवाइस तीन जरूरी चीजें नापता है: वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। एक ही डिवाइस में तीन काम। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। इसे नापने के लिए नॉब को डीसीवी या एसीवी पर सेट करना होता है, फिर प्रोब्स को वी-ओम और कॉम पोर्ट्स में लगाकर, और ये रही सबसे जरूरी बात, इसे सर्किट के साथ पैरेलल मतलब समानांतर में जोड़ना होता है। याद रखिए, वोल्टेज के लिए पैरेलल कनेक्शन। अब बारी करंट की। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। नॉब को ए मतलब एम्पियर पर सेट किया, प्रोब्स को 10A और कॉम्पोर्ट्स में लगाया, और यह है सबसे बड़ा फर्क, मल्टीमीटर को सर्किट के सीरीज में जोड़ना है, पैरेलल में नहीं। इससे करंट डिवाइस के अंदर से होकर गुजरता है। और आखिर में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ये तो सबसे आसान है। नॉब को ओम्स यानी इस ओमेगा सिंबल पर सेट करें, प्रोब्स को सीधे रेजिस्टर के दोनों सिरों पर लगा दें, और बस रीडिंग सीधे स्क्रीन पर आ जाएगी। तो ये तो हो गए हमारे टूल्स। अब देखते हैं ये असल में काम कैसे करते हैं। चलते हैं हमारे अगले एक्सपेरिमेंट स्टेशन पर, जहां हम मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के एक बहुत ही बुनियादी नियम से, ओम के नियम से। यहाँ हमारा मिशन एकदम साफ है। हमें एक रेजिस्टर के आर पार वोल्टेज यानी V और करंट यानी I के बीच का रिश्ता समझना है। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया और ये देखिए डेटा। जब वोल्टेज 2 वोल्ट था तो करंट 0.10 एम्पियर। जब हमने वोल्टेज बढ़ाकर 4 वोल्ट किया तो करंट भी बढ़कर 0.20 एम्पियर हो गया, और 6 वोल्ट्स पर 0.30 एम्पियर। एक पैटर्न दिख रहा है ना? तो क्या पैटर्न है यहाँ? ध्यान से देखें तो जैसे ही वोल्टेज डबल हो रहा है, करंट भी ठीक डबल हो रहा है। और सबसे कमाल की बात तो तब होती है जब हम इस डेटा का ग्राफ बनाते हैं। वो एक बिल्कुल सीधी लाइन बनती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के सीधे प्रोपोर्शनल हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, और यही तो है ओम का नियम। चलिए, ओम का नियम तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्किट्स को बनाया कैसे जाता है। इसके दो मेन रास्ते हैं। ये है सीरीज और पैरेलल सर्किट। मेन फर्क याद रखना बहुत आसान है। सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, और पैरेलल में ठीक इसका उल्टा, वोल्टेज सेम रहता है और करंट बढ़ जाता है। तो सीरीज सर्किट में होता क्या है? इसमें रेजिस्टर्स एक के बाद एक लाइन में जुड़े होते हैं, एंड टू एंड। करंट के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम बस सारे रेजिस्टर्स को जोड़ देते हैं। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल सर्किट में यहाँ कहानी अलग है। इसमें रेजिस्टर्स के दोनों सिरे कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं, तो करंट को बहने के लिए कई रास्ते मिल जाते हैं। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी है। 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन तो हो गया। अब लैब के एक बिल्कुल नए हिस्से में चलते हैं, ऑप्टिक्स बेंच पर। यहाँ हम शीशों और लेंस के साथ इमेज बनने के जादू को समझेंगे। शुरुआत करते हैं कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण से। देखिए, इसमें चीज कहाँ रखी है, इससे इमेज पर कितना फर्क पड़ता है। अगर चीज बहुत दूर इन्फिनिटी पर है तो इमेज छोटी और असली बनती है, लेकिन जैसे ही हम चीज को फोकस और पोल के बीच ले आते हैं, वाह, इमेज बड़ी सीधी और वर्चुअल बन जाती है। कितना वर्सेटाइल है ये। अब देखते हैं दो कॉन्वेक्स की कहानी। एक तरफ है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ये हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, छोटी, सीधी और वर्चुअल। इसीलिए तो गाड़ियों के शीशों में लगता है। दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स लेंस। ये तो कमाल है। ये रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बना सकता है। तभी तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर कैमरों तक में इस्तेमाल होता है।
और जैसी कहानी कॉन्वेक्स की थी वैसी ही कॉन्केव की भी है। कॉन्केव मिरर, जैसा हमने देखा, अलग अलग तरह की इमेज बना सकता है। शेविंग मिरर याद है? वही कॉन्केव लेंस हमेशा एक छोटी, सीधी और वर्चुअल इमेज ही बनाता है। और इसका सबसे कॉमन इस्तेमाल मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने वाले चश्मों में। तो अब बारी है हमारे वर्चुअल लैब के ग्रैंड फिनाले की। हमने जो कुछ भी सीखा उसे जोड़कर देखते हैं कि ये सब हमारे अपने घरों में कैसे लागू होता है। हमारे घरों की दीवारों के अंदर तारों का एक पूरा जाल होता है। इसमें 3 मेन खिलाड़ी हैं। एक लाल रंग की लाइव वायर जिसमें हाई पोटेंशियल करंट होता है, 2 काले रंग की न्यूट्रल वायर जो सर्किट को पूरा करती है, और 3 हरे रंग की अर्थ वायर। ये हमारी सेफ्टी के लिए है, बहुत जरूरी। तो ये सेफ्टी काम कैसे करती है? मान लीजिए 2 ताले आपस में छू गईं, जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं, या फिर एक ही प्लग में बहुत सारी चीजें लगा दी, जिसे ओवरलोड कहते हैं। इन दोनों ही हालतों में करंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही ऐसा होता है फ्यूज पिघलकर सर्किट का तोड़ देता है। नतीजा, आग लगने का खतरा टल जाता है। सिंपल कॉज एंड इफेक्ट। तो अब जब बिजली और रोशनी के ये बुनियादी नियम पता चल गए हैं, तो जरा सोचिए इनसे और क्या-क्या किया जा सकता है? क्या कुछ नया खोजा जा सकता है? हमारी पूरी टेक्नोलॉजी इन्हीं आसान से नियमों पर टिकी है। ये सवाल अपने आप में कितना रोमांचक है ना?